हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसजी एजुकेटर। तो अभी हमने पिछले वीडियो में जो है आपको वैकेंसी के बारे में बताया था कि क्या वैकेंसी में जो है क्या है, कौन कौन से पोस्ट हैं और जो कि क्या पे स्केल है। ठीक है, अब हम इसमें जो है आपको बताएंगे आपको कैसे फॉर्म अप्लाई करना है। और इसमें हम आगे बढ़ते हैं। गूगल पे आपको जो है डीपीएस वाराणसी लिखना है तो इस तरह का कुछ पेज ओपन होके आएगा। आपको फर्स्ट वाली लिंक पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है वो बिल्कुल लास्ट में आप इसको कट करके लास्ट में आपको करियर सेक्शन पे आना है। बिल्कुल लास्ट में करियर सेक्शन पे जब आएंगे तो वहां से आपको अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा। पहले आप करियर सेक्शन पे जाएंगे। करियर सेक्शन पे क्लिक करना है तो आपको स्टाफ रिक्रूटमेंट फॉर्म, ठीक है, इस तरह से आएगा। तो आप ब्रांच को सेलेक्ट करेंगे पहले। ठीक है, कि आपको किस ब्रांच में अप्लाई करना है। आप ब्रांच को सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है डीपीएस वाराणसी। ठीक है, इस तरह का कुछ इंटरफेस ओपन होके आएगा। तो उसके बाद जो है कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, पहले आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना है। कि आप पूरा इसको पढ़ लेते हैं तो यहाँ पे आपको देखिए दिया गया है कि आई हैव रीड एंड अग्री टू अबाइड माई इंस्ट्रक्शन एंड मेंशन अबव बाय द अथॉरिटीज ऑफ द स्कूल। ठीक है, आप अगर आप एग्री रहेंगे तो आप इसको जो है यहाँ पे क्लिक करके प्रोसीड कर देंगे। ठीक है, फिर आपको अप्लाई कैसे करना है। अब इस तरह से सबसे पहले आपको जॉब इन्फॉर्मेशन के बारे में देना है। ठीक है, कि जॉब इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट आपका जो है वो है कि ग्रेड अप्लाइड फॉर। तो आप इसमें से किस पोस्ट के लिए कर रहे हैं, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, प्री प्राइमरी है, सारा कुछ है। तो आप इसमें जो है जैसे हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया टीजीटी, हमने टीजीटी पोस्ट के लिए आप इसको भर रहे हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट इसमें डोमेन सर्च करना है कि डोमेन में आपका देख लीजिए कि आप किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट है, बायोलॉजी है, बिजनेस स्टडी, केमिस्ट्री, इसमें और भी सारे दिए गए हैं तो यहाँ पे हमने बायोलॉजी ले लिया है। थर्ड नंबर यहाँ पे है जो है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में आपको मिस्टर, मिसेस, आप जो भी हैं डॉक्टर, तो मिस या कुछ भी तो आपको लगाना है। आपने यहाँ पे मिस पे क्लिक किया है। नेम आपको लिखना है अपना, सबसे पहले नेम को मेंशन करेंगे। नेक्स्ट में आपको जो है ईमेल आईडी लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ जो है आप यहाँ पे मेंशन, आपको कैलेंडर एक शो करेगा, कैलेंडर में ही आपको जाके सेटिंग करके वहां से कर लेना है। ठीक है, तो हम डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख देते हैं जैसे। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे जेंडर मेंशन करना है, मेल और फीमेल, तो आप जो है उसमें लिख देंगे। फिर आपका बर्थ प्लेस क्या है, जैसे हमने यहाँ पे वाराणसी लिख दिया है। बर्थ प्लेस में आपको भी अपना जो भी बर्थ प्लेस है वो आपको लिखना होगा। फिर नेक्स्ट आपको रिलीजन, रिलीजन में भी आपको ऑप्शन आएगा, तो जो भी आपका रिलीजन होगा आप उसमें मेंशन कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, आपको हम पे कैटेगरी देंगे। कैटेगरी में आपको जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी जो भी होंगे आप उसको वहाँ पे मेंशन कर देना है। फिर आपको यहाँ पे कास्ट लिखना है। आपका जो भी कास्ट होगा वो आपको कास्ट, मतलब जैसे जनरल ओबीसी के अलावा एक सब कास्ट में भी आता है तो आपको वो चीज़ मेंशन करना है। तो यहाँ स्टेटस आपको दिखना है, मेरा स्टेटस मैरिड, अनमैरिड, डाइवोर्स्ड एंड विडो। तो आप जो भी इसमें से आपके लिए सुटेबल होगा आप उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे अनमैरिड कर दिया है। फिर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बारे में देना है। आपको अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर और किस स्टेट से है, सिटी एंड पिन कोड आपको मेंशन करना है इसमें। फैमिली डिटेल्स में देख लेते हैं। फैमिली डिटेल्स में आपको जो है फादर्स नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, फादर्स ऑक्यूपेशन, मदर्स नेम और जो आपको मदर ऑक्यूपेशन के बारे में लिखना है। अगर कोई ऑक्यूपेशन है उनका तो लिखिए, अदरवाइज हाउस वाइफ भी आप मेंशन कर सकते हैं अगर नहीं है तो। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको चाइल्ड डिटेल्स में देख लीजिए। चाइल्ड डिटेल्स में आपके इसमें जो है नंबर ऑफ चाइल्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, और चाइल्ड का जेंडर मेल फीमेल जो भी होंगे तो आप उसमें से मेंशन कर लेंगे। और चाइल्ड का आपको नाम लिखना है और चाइल्ड का जो है एज लिखना है, वो कितने साल के हैं। अगर चाइल्ड नहीं है तो आपको ये पार्ट जो है स्किप करके नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट कर देंगे तो अब आपको यहाँ पे एकेडमिक जो है, आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, आपको उसके डिटेल के बारे में भरना है। तो उसमें आप हाई स्कूल मतलब 10th का आप डिटेल डाल देंगे, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, उसके बाद जो है पोस्ट ग्रेजुएशन सीटेट है, अगर तो आप क्वालिफाइड है तो सीटेट का डिटेल लिखेंगे यहाँ पे। और बीएड में अगर बीएड आपने किया है तो उसके बारे में लिखेंगे। एनी अदर, अगर बीएड के अलावा जो है और उसके बाद भी कोई भी क्वालिफिकेशन है या फिर कोई भी आप कोर्स कर रहे हैं तो आप उसके बारे में भी मेंशन कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है कोई भी स्कॉलरशिप, अवार्ड कुछ भी आपने रिसीव किया है तो उसके लिए लिखेंगे। रिसर्च वर्क या पब्लिकेशन है तो उसके बारे में आप लिखिए। कोई को करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह में आपने पार्टिसिपेट किया है उसका अगर कोई आपके पास सर्टिफिकेट हो तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। और कोई भी गेम्स वगैरह हो उसकी एक्टिविटीज की आपके पास सर्टिफिकेट हो तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज। ठीक है, आपको लैंग्वेज लिखना है, जैसे आप हिंदी अगर आपको बोलना है तो आप हिंदी, इंग्लिश, और आपको कोई और भी लैंग्वेज आती है तो आप उसको भी मेंशन करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज अपने यहाँ पे हिंदी लिख दिया है।
देन सेकंड लैंग्वेज हमने इंग्लिश मेंशन किया है, एंड थर्ड लैंग्वेज है तो आप किसी भी अगर स्टेट से हैं तो वहाँ के जैसे आपका कोई भी पर्टिकुलर एक लैंग्वेज है तो आप उसको मेंशन करेंगे। अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, अदरवाइज अगर है तो आप मेंशन, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बंगाली लिख दिया यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 आपको ऑप्शन दिया, आपको टिक करना है। अगर आपने हिंदी यहाँ पे मेंशन किया है तो आपको रीड, राइट एंड स्पीक, आपको तीनों पे क्लिक करना है, यानी कि आप जो है पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। अगर इंग्लिश है तो आपको इस पे भी सब पे क्लिक करना है कि आप जो है पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। अगर आपका लैंग्वेज जो है जैसे हमने यहाँ पे जो बंगाली लिखा है तो आप उसके लिए भी आप उसको पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं और बोल सकते हैं, तो आप इसको तीनों पे जो है आप सब पे टिक मार्क कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे नीचे देखिए फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में क्या है, डू यू हैव इंटरनेट कनेक्शन, अगर आपके पास मतलब इंटरनेट कनेक्शन है तो आप यस और नो में सिर्फ आपको आंसर करना है तो यस करना है और नहीं है तो नो करना है, तो हमने यहाँ पे यस कर दिया है। फिर आपको नेक्स्ट पे जाइए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, डू यू रेगुलरली एक्सेस और वर्क ऑन कंप्यूटर, अगर आप जो है रेगुलरली कंप्यूटर वगैरह पे वर्क करते हैं तो आपको भी यहाँ पे यस और नो में आंसर देना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट, हाउ फ्रीक्वेंटली डू यू एक्सेस योर ईमेल। ठीक है। जैसे कोई अगर आपका जो हमेशा यूज करते हो कोई ईमेल आईडी है तो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट आते हैं वर्क एक्सपीरियंस में। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप यहाँ पे नॉर्मल जो है क्लिक कर देंगे। ठीक है। तो आपके लिए कुछ भी आगे कुछ पूछेगा नहीं यहाँ पे कि आप कुछ मेंशन करो। अगर आप फ्रेशर नहीं है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपको जो भी आपने किसी भी स्कूल में अगर पढ़ाया होगा तो आप उसका जो है डिटेल देंगे, वहाँ पे उसका नाम लिखेंगे, कब से कब तक पढ़ाया है वो लिखेंगे और सब्जेक्ट डिटेल दे देंगे। ठीक है। अगर आपका एक से ज़्यादा स्कूल है तो यहाँ पे आप ऐड रो में जाके क्लिक करेंगे तो आपको जो है और भी ऑप्शन मिल जाएगा। इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं दूसरे स्कूल के भी बारे में। ठीक है। फिर वहाँ का एक्सपीरियंस लिखना है, एडमिनिस्ट्रेशन आपको लिखना है, वहाँ पे इन ईयर सब कुछ ईयर में होगा, यहाँ पे टीचिंग ईयर आपको कितना है वो लिखना है। और जो है कोई और भी है जिसमें जैसे आपका जो वर्क एरिया अगर कुछ होगा तो उसमें आप जो लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे पर्टिकुलर ऑफ प्रीवियस जॉब। ठीक है। और जैसे कोई अगर आपका अभी इस टाइम पे है या पहले जो है कोई ऑर्गेनाइजेशन में आप पढ़ा रहे होंगे तो आप उसके बारे में उसका नाम, उसका जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कब आपने ज्वाइनिंग किया था, और कॉन्टैक्ट नंबर, डेजिग्नेशन, फिर टोटल इमोलमेंट्स जो है आपको कितना आपको मिलता था टोटल वो लिखना है, और बेसिक पे पर मंथ कितना था वो, अलाउंसेस वगैरह अगर आपको कोई मिलती थी तो उसके बारे में लिखेंगे, और कोई भी अदर बेनिफिट आपको अगर मिलता था तो आप उसको भी मेंशन करेंगे। ठीक है। अच्छा, जो आप जॉब करते थे अगर वो बॉन्ड या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे था, किसी बॉन्ड पे था, तो आप जो है आपने अगर बॉन्ड के थ्रू आप किया है तो आप वहाँ पे मेंशन कर देंगे यहाँ पे क्लिक करके कि हाँ जो है बॉन्ड में था। ठीक है। अगर जैसे आप क्लिक करते हो तो आपको जो है आर यू अंडर सर्विस बॉन्ड, जिस तरह से आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है। या अगर नहीं है तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे तो सब्जेक्ट अपना मेंशन किया, उसके अलावा आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है उसमें आपको जैसे मेंशन करना है। अगर एकेडमिक में पूछेगा तो एकेडमिक में आपको जो है बहुत सारी सब्जेक्ट का नाम दिया, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे आर्ट ले लिया है। ठीक है। यहाँ पे मेंशन, अगर और भी कोई है तो आप इसे मेंशन कर सकते हो। ठीक है। मोर देन 2 3 जो भी है वो आप मेंशन कर सकते हो। फिर यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, आप इसको जो आपको सुटेबल हो आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को करिकुलर एक्टिविटीज है, तो उसमें भी देख लीजिए, आप क्लिक करोगे तो आपको जो है ऑप्शन आएगा आर्कियोलॉजी आर्ट गैलरीज, तो हमने यहाँ पे जो है आर्ट गैलरीज पे क्लिक कर दिया है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे है ड्रामेटिक्स में है, फिल्म, टीवी, जर्नलिज्म, कोई भी इसमें से क्लिक कर सकते हैं। फाइन आर्ट्स है तो जैसे हमने यहाँ पे फाइन आर्ट्स भी क्लिक कर दिया है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं वहाँ पे। फिर कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटीज में है, मतलब आपको कोई भी गेम जो है पसंद है उससे रिलेटेड आप लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे कैरम, बैडमिंटन, ये सारी चीजें मेंशन कर दिया है, तो आप भी इसमें मेंशन कर सकते हैं इसे। डिस्क्राइब इन ब्रीफ व्हाट यू हैव गेन्ड फ्रॉम योर इंटरेस्ट ऑफ एरिया, आपको वही मेंशन करना है कि जो आपको, मतलब आप कुछ लिख सकते हो क्योंकि आपको यहाँ पे ये भी पूछा है कि जो है कि आप उससे क्या गेन करोगे। ठीक है। अदर इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन में क्या है, सेमिनार, वेबिनार, कोर्स कोई भी आपने अटेंड किया है तो आप उसके लिए लिखेंगे ड्यूरेशन, आपको टाइमिंग मेंशन करनी है, डेट मेंशन करनी है कि आपने कब कब जो है ज्वाइन किया था। नेम द 3 बुक्स रिसेंटली रीड विद नेम ऑफ ऑथर्स। ठीक है। आपको 3 बुक का नाम लिखना है जो आपने रिसेंटली जो है पढ़ा हो, और उनके ऑथर्स का नाम लिखना है, बुक का नाम और ऑथर दोनों मेंशन करना है। डू यू सफर फ्रॉम एनी मेजर अलाइनमेंट या मेडिकल प्रॉब्लम, आप अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं तो आप उसके बारे में लिखेंगे, और आपको यस और नो में आंसर देना है। अगर कर रहे हैं तो ठीक है, यस नो, आप अगर आप यस क्लिक करते हो तो आपको उसमें यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन और आपको मिल जाएगा, उसमें आपको डिटेल आपको पढ़नी पड़ेगी कि आपको क्या हुआ है, डिटेल्स ऑफ 2 रेफरेंस। ठीक है। आपको 2 रेफरेंस देना है इसमें, जैसे रेफरेंस नंबर 1 ऑक्यूपेशन उनका देना है, एड्रेस, ईमेल, मोबाइल नंबर। फिर आपको इसी तरह से रेफरेंस नंबर 2 में आपको जो है उनका ऑक्यूपेशन, एड्रेस, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना है। ठीक है। इफ एनी मेंबर फ्रॉम योर फैमिली और रिलेटिव्स
और नॉन सर्किल एम्प्लॉयड एट दिल्ली पब्लिक स्कूल। आपका फैमिली या रिलेटिव जो है दिल्ली पब्लिक स्कूल में अभी इस टाइम पे काम कर रहा है, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। ठीक है, आपको इस तरह से मेंशन करना है। अगर यस और नो आपको कोई भी आप आंसर दे सकते हो इसमें से जो आपको सुटेबल हो। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है मिसलेनियस में। मिसलेनियस में देख लेते हैं कि नियरेस्ट बस स्टॉप एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम योर होम। ठीक है, आपको जो है आपके घर से कौन नियरेस्ट बस स्टॉप है, कौन सा है, उसके बारे में आपको जो है मेंशन करना है। हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट द जॉब ओपनिंग्स इन डीपीएस। ठीक है, या आपको ये जॉब कहाँ से मिली। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, न्यूज़पेपर होगा, डीपीएस टीचर, पेरेंट ऑफ डीपीएस, वेबसाइट अदर। तो मुझे ये वेबसाइट से मिली तो हमने यहाँ पे वेबसाइट क्लिक कर देना है। डिस्क्राइब योरसेल्फ एज अ पर्सन, हाउ वुड यू वर्क अपॉन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। इसमें आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस लिखनी है। यहाँ पे देख लीजिए, यू हैव एवर अडॉप्टेड नॉन ट्रेडिशनल अप्रोच टू मैनेज और हैंडल सिचुएशन। जैसे आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है, चाइल्ड रिलेटेड पूछा जा रहा है, तो आपको इसको लिखना है। और ध्यान रहे, अगर आपका टीचिंग पोस्ट है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे सब्जेक्ट में बायोलॉजी किया है, तो इसका मतलब है कि ये टीचिंग पोस्ट है, तब तो आपको लिखना है। अदरवाइज अगर टीचिंग पोस्ट नहीं है आपका, तो आपको कुछ भी मेंशन करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एन ए नॉट एप्लीकेबल लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, 5 years डाउन द लाइन यू सी योर सेल्फ एज। ठीक है, आप अपने आप को 5 साल के बाद कहाँ देखना चाहते हैं वो मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद जो है आपको अपना प्लेस लिखना है। काइंडली इंसर्ट एंड सेल्फ इंट्रोडक्शन वीडियो ही आपको एक जो है एक सेल्फ इंट्रोडक्शन का जो है वीडियो देना है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट में अपलोड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है, जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट में होगा, और ध्यान रहे कि 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपको अपलोड करना है सिग्नेचर, वो भी 1 MB का रहेगा। और फिर उसके बाद अपना आपको रिज्यूमे आपको अपलोड करना है। ठीक, सारा फॉर्म आप फिलअप कर लेंगे, यहाँ पे डिक्लेरेशन आप इसको पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद जब आप एग्री हो जाएंगे, एग्री पे क्लिक करके देन आपको फाइनल सबमिट करना है। ये जब आप पूरा फॉर्म कंप्लीट कर लेंगे, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें आपका ये है, आपको कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, तो फॉर पेमेंट इफ रिक्रूटमेंट फॉर्म इज ऑलरेडी फिल्ड। ठीक है, आपने जब भर लिया होगा पूरा फॉर्म, तो आपको यहाँ से पेमेंट, अब वो आपको देखना पड़ेगा कितना चार्जेस वगैरह लगता है, तो उस वहां से आपको पेमेंट करके फॉर्म जो है वो सबमिट कर देनी है। आपको वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।